Hello dear students, good morning to one and all. Students, today we are starting here a new and it's a very interesting topic of your textbook. Okay, so you know that last time we have seen the geographical फीचर्स ऑफ इंडिया. ओके, हम क्या देख रहे हैं कि ज्योग्राफिकल फीचर्स यानी भौगोलिक हमारे देश की विशेषताएं क्या है, ठीक है ना. उस चीज़ों के बारे में उसके जो घटक है फैक्टर्स है उसके बारे में अध्ययन हम कर रहे हैं, ठीक है ना. तो हमने लास्टली देखी थी बेटा कि ज्योग्राफिकल फीचर्स में कि द हिमालयस, ठीक है ना. हिमालय जो पर्वत है जो शिखर है, ठीक है ना, उसको तीन स्ट्रीम में या फिर तीन ब्रांचेस में उसको डिवाइड किया गया है. जैसे हमने लास्ट टाइम देखे थे कि द हिमालयस आर डिवाइडेड इनटू 3 पैरेलल रेंजेस, ठीक है ना. मीन्स उसको 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड किया गया था. और फर्स्ट था ग्रेटर हिमालयस जिसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है ना. आपके बुक में सारी चीजें दी हुई है, आपको कंसंट्रेशन करना है. बुक में कंसंट्रेशन कर आपको जो एक्सप्लेनिंग कर रहे हैं उसे समझने का पूरा प्रयास करना है बेटा. सो बी केयरफुल, ओके, एंड जस्ट कंसंट्रेट इन योर टेक्स्ट बुक. ओके, सो दैट इज द लेसन नंबर 7 आर नेशंस इंडिया. ओके, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर द ग्रेट गैंगेटिक प्लैन्स. ओके, सो दैट इज द टुडेज टॉपिक. ये क्या है, आज का टॉपिक है. तो इसमें देखिए बेटा कि जैसे तीन रेंजेस में इसको डिवाइड किया गया था. तो फर्स्ट वाला था द ग्रेटर हिमालयस और हिमाद्री, ठीक है ना, जिसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है. देन नेक्स्ट था द मिडल हिमालयस, ठीक है ना, या फिर उसे हिमाचल के नाम से जाना. मिडल में सेंटर का, ठीक है, जो मध्यस्थ रहते ना बीच वाला पार्ट उसे मिडल पार्ट कहते हैं और उसको हिमाचल के नाम से जाना जाता है. सेकेंड नेम द मिडल हिमालयस. तो ये जो दो नाम आपको दिए हुए हैं ये आपको याद रखना है, ठीक है. मीन्स इट विल बी बेटर फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है ना. जब एग्जाम में दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है तो आपको अपने माइंड में रखना है, ठीक है. अभी थर्ड वाला देखेंगे हम, इसमें द शिवालिक रेंज, ठीक है, द शिवालिक रेंज. तो ऐसे कुल मिला के 3 रेंजेस में हिमालय को डिवाइड किया गया है, ठीक है ना. जैसे अभी मैप्स दिया है बेटा आपके बुक में, तो मैप्स में जैसे मैप्स में हिमालय माउंटेन जो है, ठीक है ना, मीन्स एट द साइड ऑफ नॉर्थ जो डायरेक्शन है नॉर्थ के साइड में आपको हिमालय दिया हुआ है. तो उसको आपको ऑब्जर्व करना है एंड हाउ इट इज डिवाइडेड इनटू द 3 रेंजेस. सो दैट थिंग आल्सो यू हैव टू ऑब्जर्व थ्रू दिस मैप. क्लियर. नाउ आफ्टर दैट देयर इज अ 2500 kilometer long. Okay, means actually here is the information given about the walls of Himalaya. So 2500 kilometers long it was and its width, ठीक है ना, उसकी जो विशालता है चौड़ाई है वो कितनी दी है 214 किलोमीटर्स एंड टू 320 kilometers. Okay, so that is the exact figure given in your textbook. ये आपको एग्जैक्ट फिगर दिया है. तो आज हम इसके बाद आगे का देखेंगे जिसमें है द ग्रेट गैंगेटिक प्लैन्स, ठीक है ना. द ग्रेट गैंगेटिक प्लैन्स, एक्चुअली द ग्रेट का मतलब होता है महान. अभी ये जो प्लेन्स है, प्लेन्स का मतलब होता है मैदान, ठीक है ना, मैदान जो बहुत बड़े मैदान रहते हैं उसको प्लेन्स कहा गया. और ग्रेट यानी बड़े यानी महान. अभी गैंगेटिक का मतलब होता है that word is related with the गंगा रिवर. ओके, ये जो वर्ड है गैंगेटिक किससे रिलेटेड है, गंगा. आपने नाम सुने वो रिवर का, ठीक है ना, नदी जो नर्मदा, यमुना, गंगा, गोदावरी, कावेरी, ये जो नदियों के नाम है बेटा. तो गैंगेटिक ये क्या है, दिस इज द नेम related with the Ganga river. Okay, now I am going to read this portion, just concentrate there. So right at the foothills of Himalayas are the west northern Gangetic plains, ठीक है ना. अभी देखते हैं हम कि right at the foothills of Himalayas,
अभी हिमालय जो पर्वत है, ठीक है ना, माउंटेन जो है, तो उसके फुट हिल्स मीन्स उसका जो नीचे का पार्ट है, ठीक है ना, हिमालय पर्वत जैसे ऊपर एट द टॉप जाता है तो उसको जो पाइथा बोलते हैं, ठीक है, मीन्स नीचे नीचे का जो पार्ट है, तो वहाँ पर क्या आर द वेस्ट नॉर्थन गेनेटिक प्लेन्स, वहाँ पर बहुत बड़े वेस्ट नॉर्थन साइड में गेनेटिक प्लेन्स है, यानी गेनेटिक प्लेन्स मीन्स बहुत बड़े मैदान है, ठीक है ना, मीन्स वेयर इन द फुट वेल्स ऑफ द हिमालय माउंटेन, ठीक है ना, हिमालय माउंटेन के फुट हिल्स में, ठीक है। आगे देखिए बेटा, ड्यू टू द नेटवर्क ऑफ लार्जेस्ट रिवर लाइक गंगा, इंदुस, ब्रह्मपुत्र, देखो अभी फुटिल जो है मीन्स शिखर के नीचे वाला पार्ट जहाँ पे मैदान फैला हुआ है, मैदान में प्लेन्स, ठीक है ना, तो उससे नियर दैट प्लेन्स देयर आर गंगा, इंदुस एंड ब्रह्मपुत्र, ओके, सो देयर आर द नेटवर्क, वहाँ पर क्या है, एक नेटवर्क है, किसका, नदियों का, ठीक है ना, नेटवर्क मीन्स एक्चुअली मोस्ट ऑफ द रिवर्स केम एंड जॉइन, ओके, संगम जिसे कहते हैं, यानी एक साथ मिलते हैं, वहाँ से नेटवर्क, फिर वहाँ से अलग अलग स्टेट में नदियाँ बहती है, ठीक है ना, और उनका संगम होता है, उगम होता है, ठीक है ना, तो उसको नेटवर्क कहा गया है। तो उस नेटवर्क में कौन कौन सी नदियाँ हैं, इसमें जैसे रिवर्स लाइक गंगा, इंदुस, ब्रह्मपुत्र, these three rivers are there, this plains region are rich in alluvial soils, ठीक है, और ये जो प्लेन्स का रीजन है, मीन्स कहने का मतलब जो मैदान है, वहाँ का जो प्रदेश है, वो क्या है कि वहाँ पे एक मिट्टी सॉइल मीन्स मिट्टी, यानी हर प्रदेश की अलग अलग मिट्टी होती है, ठीक है ना, हर प्रदेश की होती है अलग अलग टाइप की मिट्टी होती है, तो जनरली उस जो प्रदेश में मीन्स इट इज नियर द रिवर्स, नियर द माउंटेन्स, एंड दैट्स व्हाई देयर सॉइल इज अ फर्टाइल सॉइल, वहाँ की जो सॉइल है, वहाँ की जो मिट्टी है, वो उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है ना, तो जनरली उस एरिया में कौन सी मिट्टी फॉर्म होती है, कौन सी मिट्टी हमें दिखाई देती है, सो इट इज द alluvial soil, okay, so that name I wrote on the board, it is the alluvial soil means गाराची माटी या फिर गाढ़ी माटी या मिट्टी हम उसे कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी ये जो alluvial soil है, these plains are highly fertile, मीन्स कहने का मतलब ये जो मैदान है, ठीक है ना, उसके शिखर के उस पर्वत के नीचे जो मैदान है, वो कैसा है, हाईली फर्टाइल रहते हैं, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें जो फार्मर्स है, वहाँ के जो पीपल है, इजीली उसमें प्रोडक्शन ले सकते हैं, ठीक है ना, मीन्स खेती कर सकते हैं। जैसे जनरली हम असम में देखते हैं, असम जो कि नॉर्थ पार्ट में है सिचुएटेड, ठीक है ना, तो असम वाला जो एरिया है बेटा, यहाँ पे जो नॉर्थ पार्ट में, तो उस एरिया में जो चाय पत्ती बोलते हैं ना, ठीक है ना, चाय में जो डालते हैं, ठीक है ना, चाय पत्ती, उसकी ज़्यादा फसल या फिर क्रॉप लिया जाता है, ठीक है, मीन्स इट इज आल्सो द प्लेन्स, इट इज आल्सो एरिया ऑफ माउंटेन्स, ठीक है, वो क्या है, माउंटेन्स का एरिया है, बट फर्टाइल एरिया माना जाता है, और जहाँ से उपज या फिर प्रोडक्शन बड़ी मात्रा में लिया जाता है। Why? Because of their fertile soils. Okay, so clear. So that was the alluvial soils, and this is the benefit. Now their plains are highly fertile. वहाँ के जो plains है, मैदान है, वो highly fertile रहते हैं, and hence have the maximum concentration of population, ठीक है, और इसीलिए इसी का परिणाम है कि वहाँ पॉपुलेशन जो है, मीन्स जनसंख्या जो है, लोगों की संख्या है, वो क्या है, इट इज इन अ मैक्सिमम स्केल, ओके, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ एक्चुअल में क्या होता है, वहाँ का जो सौंदर्य है या वहाँ की जो जमीन है, वहाँ की जो खेती है, वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन देती है, साथ ही साथ वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना, वो कैसा है, एकदम मीन्स मॉइस्चराइजेंस बहुत है उसमें, और वहाँ पानी की कोई किल्लत नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द रिवर्स आर देयर, ओके, सो दैट वाज द
पोर्शन ऑफ गेंगेटिक प्लेन्स नियर द हिमालयस। ठीक है, ये क्या था, हिमालयस के पास में जो गेंगेटिक प्लेन्स है, मैदान है, इसके बारे में अभी हमने देखे, जहाँ की जमीन एकदम से, वहाँ की जो मिट्टी है फर्टाइल मिट्टी है, एलुअल सॉइल जनरली उस एरिया में दिखाई देती है। ठीक है ना। तो ये जैसे अभी यहाँ पर एक और विशेषता आपको बताई गई है इसके फीचर्स की, वहाँ पॉपुलेशन, मैक्सिमम पॉपुलेशन, ये जो वर्ड है इसमें मेंशन किया गया बेटा। सो हैंस हैव द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है ना, मीन्स और इसीलिए उस रीजन में, उस प्रदेश में मैक्सिमम पॉपुलेशन, जैसे फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्थन सेक्टर। ओके, कौन से सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, नॉर्थ। तो नॉर्थ में यूपी भी आता है, यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, और उत्तर प्रदेश में लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत लार्ज स्केल में पाई जाती है। ठीक है ना, तो ये है बेटा नॉर्थन सेक्टर के बारे में। इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट मीन्स द ग्रेट डेक्कन प्लेटू। ठीक है, ये तो था हमारा फर्स्ट द ग्रेट गेंगेटिक प्लेटू। आई होप दैट यू अंडरस्टूड वेरी वेल। आशा करते हैं ये सारी चीजें जो भी रिसेंटली एक्सप्लेन किए हैं आप बहुत अच्छी तरह बखूबी समझ में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको पॉइंट दिया है आपके बुक में, इसको आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज द ग्रेट डेक्कन प्लेटू। ओके, दैट वाज द ए। नाउ वी विल सी द बी। ओके, मींस इट इज द ग्रेट डेक्कन प्लेटू। ठीक है, सो अभी प्लेटू की बात करते हैं। सो ग्रेट डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू जो है, दिस ट्रायंगुलर लैंडमास लाइज टुवर्ड साउथ ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स। This is called peninsula. Okay, now here is the Deccan Plateau. Actually, the image is given here. Is already given here in your textbook. अभी जो डेक्कन प्लेटू की जो इमेज है बेटा, एक आपको चित्र दिया हुआ है, इसको ऑब्जर्व करना है कि एक्चुअल में उसको ग्रेट क्यों कहा गया है। बिकॉज दिस ट्रायंगुलर लैंड मास। ठीक है ना, ये जो लैंड मास है वो कैसा है डेक्कन प्लेटू का, वो ट्रायंगुलर है। ट्रायंगुलर मींस जैसे ट्रायंगल आपने देखे हैं। ठीक है ना, जस्ट लाइक दिस, जो कोण है 3 एंगल्स इसमें आते हैं, तो सेम इसी प्रकार से ये जो डेक्कन प्लेटू है इसका क्या है, स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, अभी इसमें देखते हैं कि दिस ट्रायंगुलर लैंड मास लाइज टुवर्ड्स द साउथ एंड नॉर्थन प्लेन्स। ठीक है, तो ये जो साउथ और नॉर्थन प्लेन्स है, मींस नॉर्थ एंड साउथ, इसके भीतर से एक क्या है, लाइंस होता है। ठीक है ना, अभी मींस एक्चुअली द डायरेक्शन इज गिवन ऑलरेडी हियर। सो साउथ एंड नॉर्थ। ओके, साउथ ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स, दिस इज कॉल्ड द पेनिनसुला। इसे पेनिनसुला कहा गया है। ठीक है, नाउ वी विल सी व्हाट इज पेनिनसुला। पेनिनसुला। ठीक है, अभी पेनिनसुला इसका द्विकल्प, इसे क्या बोलते हैं, द्विकल्प। ठीक है ना, अभी इसका जो मीनिंग आपको दिया है बेटा, सो व्हाट इज द पेनिनसुला, अ पीस ऑफ लैंड। देखिए पेनिनसुला का मीनिंग यहाँ पर दिया है कि एक जमीन का टुकड़ा। ठीक है ना, जैसे जो जमीन होती है वो अलग अलग हिस्सों में विभाजित किया जाता है, बांटी जाती है। ठीक है ना, जब जनरली हम देखते हैं कि फैमिली में अगर 2-3 ब्रदर रहे तो उनके बीच बंटवारा होता है। बंटवारा मीन्स जमीन का बंटवारा होता है। सिमिलरली जो फ्लैट है, बड़े बड़े जो मैदान हैं, उसका भी बंटवारा होता है। तो यहाँ पर वही चीज आपको बताया गया है कि पेनिनसुला मीन्स अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। ठीक है ना, मीन्स उसके सराउंडिंग में क्या है, पानी है। ठीक है ना, जैसे आइलैंड जो रहते हैं, आइलैंड में के सराउंडिंग में पूरा पानी से भरा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पर पेनिनसुला में अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन अ मेजॉरिटी ऑफ इट्स बॉर्डर। ठीक है ना,
मीन्स किसके मेजोरिटी में, ऑफ इट्स बॉर्डर, यानी उसी के जो बॉर्डर है, बॉर्डर मीन्स किनारे, ठीक है ना, सीमाएं, तो उस बेसिस पे उसको सराउंडिंग किया जाता है और उसी द्वीपकल्प को पेनिनसुला कहा जाता है। क्लियर? सो एक्चुअली दिस इज द लैंड ऑफ सॉरी दिस इज द पीस ऑफ लैंड which is surrounded by water, इससे सराउंडेड है वाटर से या फिर जो पानी है, which is in the majority of the its border, यानी उसके बॉर्डर से, जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर है, नेपाल का बॉर्डर है, ठीक है ना, हमारे देश के जो नेबरिंग कंट्रीज है, ठीक है ना, तो वहाँ बॉडी में जो एक जमीन का ऐसा टुकड़ा है जिससे सराउंडेड है पानी से, वाटर से, और वो उसके बॉर्डर से क्या है, मेजोरिटी के अंदर आता है। सो दैट इज द पेनिनसुला, ओके, उसे द्वीपकल्प कहा जाता है। मीन्स एक्चुअल में क्या होता है कि दो सीमाएं, ठीक है ना, दो देश की सीमाएं और बीच में जो पोर्शन है लैंड का पोर्शन, उसे पेनिनसुला कहेंगे। जैसे बीच में से एक नदी बह रही है और दोनों हिस्सों का भाग, ठीक है, सो कवर्ड बाय द बॉर्डर ऑफ दैट मेजोरिटी, ओके, उस बॉर्डर से क्या है, वो कवर्ड या फिर ढका हुआ है, ठीक है ना। तो that is the peninsula. Now here is also the image or picture given here. Just you have to observe it. आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। अभी नेक्स्ट जो बेटा आपको यहाँ पे मैप्स दिया है, द मैप्स का कौन सा पोर्शन है, इट इज द पोर्शन ऑफ नॉर्थर्न, ठीक है, ये जो नॉर्थ साइड है तो इसका पोर्शन दिया हुआ है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसको ऑब्जर्व कर आपको समझना है कि अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, चाइना, ठीक है ना, ये जो नेबरिंग कंट्रीज हैं हमारे देश की, वो उसका मेंशन किया गया। साथ ही साथ ग्रेटर हिमालय, वेस्टर्न हिमालय, नेपाल सेंट्रल हिमालय और नॉर्थर्न प्लेन्स, ठीक है ना, ये जो नॉर्थर्न प्लेन्स दिखाई दे रहा है आपको, जो हाईलाइटेड है ग्रीन कलर में, इसको आपको ऑब्जर्व कर ये जो इंफॉर्मेशन है आपको समझना है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव सीन here in this portion the great genetic plains, okay, जो great genetic plains है इसके बारे में हमने देखे। साथ ही साथ alluvial soil क्या होती है इसके बारे में हमने देखे, ठीक है। then after that the great Deccan plateau, इसके बारे में हमने एक brief information देखी, ठीक है। so I hope that you understood very well। ये जो पोर्शन अभी भी एक्सप्लेन किया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। इसके बाद हम जो रिमेनिंग पोर्शन है हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे, ठीक है। सो दैट इज सफिशिएंट, आई थिंक दिस इज द सफिशिएंट फॉर टुडेस पीरियड, ओके। देयर विल बी एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, देन यू मे कांटेक्ट मी, ओके। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो केयरफुली एंड हैव अ गुड डे टू ऑल, थैंक यू।